हेलो एनी फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल संजय एक्सप्लेन। आज मैं आपके लिए टॉप 10 हिंदी डब एनिमे सीरीज लेके आ गया जो भी 2025 में अभी लॉन्च हुआ है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 में जो एनिमे सीरीज है उस एनिमे का नाम है माय यूनिक स्किल मेक मी ऑफ इवेंट एट लेवल 1। इस एनिमे सीरीज में जो हमारा मेन कैरेक्टर है उस कैरेक्टर की भाई लेवल 1 होते है कि हर स्किल में, लेकिन उसके पास एक ऐसी खासियत होती है जो किसी के पास नहीं होते। वो अपनी इस खासियत के बलबूते में जो मुमकिन काम करते वो कोई भी नहीं काम कर सका, लेकिन एक ऐसे जिसका ई लेवल पावर है उसके पास ऐसा स्किल है सारे लोग जान के हैरान हो जाता है। और उसके पास क्या स्किल है सारे बात आपको ये एनिमे सीरीज देखकर ही पता चला है। इस एनिमे सीरीज को आपको हिंदी डब में देखने को मिलेगा, वो भी ओरिजिनल हिंदी डब में। और आप लोग जाके देखिए इस एनिमे सीरीज को। अब बढ़ते नंबर 9 एनिमे सीरीज की ओर। जो नंबर 9 एनिमे सीरीज है वो एनिमे सीरीज थोड़ा डरावना एनिमे सीरीज है, क्योंकि ये एनिमे सीरीज थोड़ा हॉरर टाइप का है। इस एनिमे सीरीज का नाम है एनिमे सीरीज के नाम है द समर हिकारू डेट। आपको अगर हॉरर टाइप के एनिमे सीरीज देखना पसंद है तो आप लोग इस एनिमे सीरीज को देख सकते हैं। इस एनिमे सीरीज में हमारा जो एक कैरेक्टर है उसके पास रात भर नींद नहीं होता, क्योंकि उसको घर में कोई एक घुसा होता है जो भूतिया टाइप का सीरीज है। और यहाँ पर आपको भूत को पकड़ने के और एडवेंचर देखने को मिलेगा। जो गोश्त पकड़े एनिमे सीरीज से आपको उनसे ज्यादा इस एनिमे सीरीज में आपको बढ़िया देखने को मिला। तो ये एनिमे सीरीज थोड़ा सा हिंदी डब में है, आप जाके देखिए एनिमे सीरीज। अब बढ़ते हैं नंबर 8 एनिमे सीरीज की ओर। नंबर 8 एनिमे सीरीज। इस एनिमे सीरीज के नाम है वन अपॉन ए विच टेल्स। इस एनिमे सीरीज में एक लड़की होते है जो एक जादूगर के पास जाके अपना ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन उसको जब पता चलते उसकी जब 15 साल की बर्थडे होते और उसको पता चलते वो 1 महीने के अंदर मर सकता है, क्योंकि उसके जो 1 साल में जो उसकी 100 साल की उम्र 1 महीने में बढ़ेगा। वो कैसे आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस लड़की के अंदर एक शापित बीमारी है, जिस शापित बीमारी से उसकी उम्र 1 दिन में 40 साल या फिर 2 दिन में 40 साल जैसे बढ़ सकते हैं। और इसकी वजह से वो 1 महीने में 100 साल की बुढ़ी बन जाएगा और उसके बाद वो मर जाएगा। लेकिन इस बीमारी को बचने के लिए वो लड़की अपने साथ क्या करती है आपको ये एनिमे सीरीज देख कर पता चलेगा। ये एनिमे सीरीज बहुत अच्छे रेटिंग पे है और अभी ट्रेंड में चल रहा है। आप जाके ये एनिमे सीरीज जरूर वॉच करिए। अब बढ़ते नंबर 7 एनिमे सीरीज की ओर। उस एनिमे सीरीज के नाम है लेविएटन। इस एनिमे सीरीज में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसको अपना ही भूत का भरोसेमंद लोग किडनैप कर लेता है, क्योंकि वो एक राजकुमार होते एक राज्य का, और उसके शहर में हमला करके उसकी माँ और पिताजी को मार देता है। लेकिन उसको अपने पिताजी से जो मारा है उसका बदला लेना है। और इसकी वजह से इस एनिमे सीरीज में आपको देखने को मिला एक दमदार दोस्ती की निशानी। जो एक फॉरगॉट रेंज जो बंदा था वो एक राजकुमार था, फिर उसने कैसे अपने ओर से बदला लेगा अकेला, आपको ये सीरीज देख के पता चलेगा। इसमें हमें 2 कैरेक्टर को दिखाया जाता है, एक दोस्ती की मिसाल भी है। आप जाके एनिमे सीरीज देखा है जो 2025 में लॉन्च हो गया। इस एनिमे सीरीज में आपको बहुत बड़ा मजा आएगा। तो बढ़ा किसी देखे बढ़े नंबर 6 एनिमे सीरीज की ओर। और वो एनिमे सीरीज अभी हाल में बहुत चल रहा है। उस एनिमे सीरीज के नाम है कैलेविटिस। और इस एनिमे सीरीज के नाम कैलेविटिस है तो इसका मेन कैरेक्टर की नाम ही कैलेविटिस है। कैलेविटिस आपको थोड़ा इस एनिमे के पिछले दुनिया की ओर ले जाते हैं। इस एनिमे सीरीज की मेन कहानी होते है इंसान और काले दानव के बीच लड़ाई। और काले दानव के लिए 4 रखवाले होते, उनमें से कैलेविटिस एक रखवाला होता है जिसके साथ लड़ाई करने के लिए इंसान उस घर में हमला कर देते हैं। और उसकी बदला लेने के लिए मॉन्स्टर पूरा राज्य को तबाही के खत्म कर देते हैं, राजा को मारने जाते हैं। लेकिन जब वो राजा को मारकर वापस आ रहे थे तब एक औरत अपने बच्चे को मलबे पे दबा हुआ था, जो अपने बच्चे को बचा रहा है। और कैलेविटिस को बोलते हैं प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, ये अभी मासूम है। कैलेविटिस मेरे लिए सारे इंसान एक है, चाहे वो बच्चे हो या बुरा, मैं इसे खत्म कर दूंगा। लेकिन वो लड़की बोलते है इसको मत मारो, ये तो अभी तक चल नहीं सकती, तुम्हारे क्या बिगाड़। और उसके बाद कैलेविटिस उस बच्चे के साथ क्या करते हैं आपको एनिमे सीरीज देखकर ही पता चलेगा। और उस बच्चे के साथ क्या देखभाल करते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, आपको इस कैलेविटिस एनिमे सीरीज देखकर पता चलेगा। इस एनिमे सीरीज बहुत अच्छे रेटिंग भी है, अभी हिंदी डब में चल रहे हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले एनिमे सीरीज की ओर। नंबर 5 में जो हमारे एनिमे आता है उसके नाम है इवन गिवन द वॉस्टर्स द एप्राइस आई एम स्ट्रॉन्गेस्ट। एक्चुअली इस एनिमे सीरीज में जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक एप्राइस है, मतलब कचरा चुनने वाला। जो लोग डेंजर में जाते हैं उसके साथ वो हेल्परिंग की काम करती है और कचरा चुनने की काम करे। कचरे की मतलब है जो डिमोन मॉन्स्टर को मारते हैं उसकी जो खाल निकाल के उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको निकालते हैं। यही है एप्राइस का एक काम। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आते है। जब वो लोग डेंजर में फंस जाते हैं तो एप्राइस हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसको
उसको उस गुफा में छोड़ देते और मारने के लिए, क्योंकि उसके साथी ने उसके साथ गद्दारी करते और उसको पैरालाइज करके उधर ही छोड़ देते मरने के लिए। लेकिन उसकी जिंदगी में भी एक मोड़ आते, वो एक खाई में गिर जाते भागते भागते उन सारे जानवर से। उसके बाद उसके साथ एक लाइफ में नया मोड़ आती है और वो कैसे जिंदा बचते आपको स्टोरी देख कर ही पता चलेगा, और वो कैसे एक स्ट्रॉन्गर हीरो बनते हैं। आपको ये एनिमे सीरीज जरूर वॉच करना चाहिए। तो पढ़ते बिना किसी देरी के नंबर 4 एनिमे सीरीज के। नंबर 4 एनिमे सीरीज के नाम है वेलकम टू आउटकास्ट रेस्टोरेंट। इस एनिमे सीरीज में हमारा एक एस क्लास एडवेंचर है जो अपनी पार्टी में रहते थे, और पार्टी में रहने के बाद उसकी एक गिल्ड ओनर जो कैप्टन था उसको एक काम देते हैं। जब ड्रैगन को सारे लोग मारने जाते हैं, लेकिन ड्रैगन सबको मार रहा था, लेकिन वो अपनी पावर यूज करते, इसकी वजह से ड्रैगन वहां से भाग जाता है। इस वजह से सारे पार्टी से उसको निकाल देते, लेकिन वो पार्टी से निकलते हुए एक रेस्टोरेंट खोलते हैं। उसकी जो स्पेशल स्किल है वो है खाना बनाने की स्किल। वो अपनी कुकिंग की स्किल की वजह से कैसे अपनी आगे की जिंदगी लाइफ में सर्वाइव करती है। आपको जाकर ये एनिमे सीरीज जरूर वॉच करना होगा। और इस एनिमे सीरीज में आपको बहुत फैंटास्टिक सीन देखने को मिलेगा, और इसमें बहुत सारे एक्शन सीन भी है। एक कुकिंग होकर भी जो अपने राजी को राजी रखता है, जो एक एस क्लास एडवेंचर है, फिर भी एक नॉर्मल बंदे की जैसे लाइफ जी रहा है। तो जरूर आप लोग जाके इस एनिमे सीरीज को वॉच करना। अब बढ़ते नंबर 3 एनिमे सीरीज की ओर। नंबर 3 एनिमे सीरीज के नाम है सागा। इस एनिमे सीरीज में जो हमारा कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर जो फ्यूचर मतलब भविष्य से आते हैं और पास में आ जाता है। कैसे आते हैं वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये एक ऐसी दुनिया है जिस दुनिया में डीमन और ह्यूमन एक ऐसे लड़ाई में रहते हैं कि कभी किसी भी वक्त ह्यूमन के ऊपर डीमन हमला कर देते हैं। एक दिन अचानक डीमन उसकी शहर पे हमला करती है। जब हमारा जो मेन कैरेक्टर था उस डीमन से लड़ाई करते, और लड़ाई करते बाद जब मेन डीमन को मारता तब एक स्टोन मिलते, जिसकी वजह से वो अपने भविष्य में आ जाते। और भविष्य में आकर देखते कि जिन लोगों ने मर गया था वो सारे लोग जिंदा है, जैसे उसके साथ ही उसकी मॉम, उसकी जो दोस्त वगैरह था। लेकिन वो तब सोचते ए मैं कितना साल पीछे आ गया, तब देखते हो 3 साल पीछे आ गया। फिर वो ठान लेता 3 साल बाद जब जिंदगी में फिर से डीमन हमला करेगा तो मैं सभी को डीमन से बचाऊंगा। और इस एनिमे सीरीज में आपको बहुत सारे ऐसे सीन देखने को मिलेगा, और थोड़ा सी टाइम टेबल के भी सीन देखने को मिलेगा। आपको एनिमे सीरीज जरूर वॉच करना चाहिए, वो भी ऑब्वियसली हिंदी डब में। अब बढ़ते नंबर 2 एनिमे सीरीज की ओर। नंबर 2 एनिमे सीरीज गाचाकुटा। इस एनिमे सीरीज में हमारे एक रूडो नाम के जो बंदा होते हैं, वो बंदा इतना इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होगा कि क्या बताओ। इस एनिमे सीरीज के सीन में एक शहर होता है जहाँ पर लोग झोपड़पट्टी वाले लोगों को कमजोर और गरीब सोचते हैं, और उन लोगों से शक नफरत करते हैं, क्योंकि उन लोग कचरे में रहते हैं, और जो लोग वो सारे अमीर लोग झोपड़पट्टी के लोगों को कचरा समझता है। लेकिन रूडो जो अपनी जिंदगी में एक मोड़ आता है। रूडो एक कचरा चोरी करने वाला लड़का था, तो कचरा का चोरी करके उसको ठीक करने की कोशिश करते, लेकिन उसको जो पालन करते उसकी बाप मतलब उसको देखभाल करने वाला एक आदमी था जिसके नाम है किप्टो। एक दिन अचानक किप्टो के एक लड़के ने आके उसको जान ले लेते हैं, लेकिन सारे लोग सोचते हैं रूडो ने उसको मारा है। इसी वजह से रूडो को खाई में गिरा देता है जहाँ पर कचरा लोग गिराता है। और इसके बाद रूडो के साथ क्या होते है उधर गिर के हो, आप लोगों को इस सीरीज को देख कर ही पता चलेगा। क्योंकि रूडो को जब खाई में गिराई जाती है तो सारे लोग रूडो को कचरा बोल के उसको खाई में गिराता है। और इस एनिमे सीरीज में आपको बहुत सारे एक्शन सीन मिलेगा, मैजिक आइटम मिलेगा, और ऐसे ऐसे स्टोरी देखने को मिलेगा कि आप इस एनिमे सीरीज के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो अब बढ़ते नंबर 1 एनिमे सीरीज की ओर। जिस एनिमे सीरीज से भाई चाइना के एनिमे सीरीज से एनिमे सीरीज बहुत बड़ा मिस्टीरियस एनिमे सीरीज है, क्योंकि इस एनिमे सीरीज के नाम है लॉर्ड ऑफ द मिस्टीरियस। इस एनिमे सीरीज में आपको देखने को मिलेगा जादूगर, मैजिकल और एक ऐसे भविष्य वाले, क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कैसे दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पर देखते जो जिस कैरेक्टर के अंदर था वो खुदकुशी करने की कोशिश करता था, क्योंकि उसकी स्विच के पावर है, जहाँ पर आप सभी को मैजिक आइटम देखने को मिलेगा। और इस एनिमे सीरीज में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, और आप लोग जाके इस एनिमे सीरीज को वॉच करना, क्योंकि इस एनिमे सीरीज में बहुत सारे एक्शन सीन है और बहुत सारे मैजिकल सीन है, जहाँ पर डार्क, डेविल, डीमन सब कुछ है। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।